हेलो दोस्तों, दिस इज रितेश सिंह। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर्स। अब हम देखेंगे एरे लिस्ट का ऐड, हाउ एरे लिस्ट ऐड मेथड इज वर्किंग एंड व्हाट आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट आर द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एरे लिस्ट। सो हम शुरू करते हैं। सो कलेक्शन, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट पार्ट वन में हमने क्या क्या करा था। सो हमने देखा था कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर हायरार्की में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। फिर आपने देखा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे लिस्ट एंड लाइव प्रैक्टिकल सैंपल्स। सो हम डायरेक्ट चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल सैंपल्स पे। सो यहाँ पर तो हमने ये कंस्ट्रक्टर का टॉपिक ख़त्म किया था। अभी हम बात करेंगे एरे लिस्ट के ऐड की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाते हैं अपन और यहाँ से शुरू करते हैं लिस्ट। एरर देना बनता है और ये वाला लिस्ट। यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट आपको ऐड करना है तो आप कुछ यूँ करते हो एंड ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा। सो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऐड जो मेथड है ये एरे लिस्ट का है नहीं, ये है लिस्ट इंटरफेस का। एरे लिस्ट ने इसे इम्प्लीमेंटेशन दी है। हाउ, लेट्स चेक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कहाँ पे, लिस्ट में। बुलियन ऐड, यानी कि ये ऐड मेथड कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू लेगा और ये रिटर्न करेगा बुलियन टाइप कि ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। सो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। सो एरे लिस्ट, और यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है ये। एरे लिस्ट ई टाइप का डेटा एक्सेप्ट किया जो कि जेनरिक टाइप का है, यानी हमारे केस में क्या होगा, ये इंटीजर। ओके, फिर ये आएगा, ये मेथड है इंक्रीमेंट मोड काउंट। सो इस पर बात करते हैं कि इंक्रीमेंट मोड काउंट हाउ इट इज़ वर्किंग। सो लाइन नंबर 465 इन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है इसको देखते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर आते हैं तो पहले इसमें जाता है, फिर उसके बाद एलिमेंट डेटा जो कि इनका क्लास लेवल ऑब्जेक्ट एरे है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और उसकी साइज बढ़ाते हैं और ये साइज वेरिएबल इनका क्लास लेवल है, तो ये कैश कर लेते हैं कि कितने एलिमेंट मेरे एरे लिस्ट में अब तक ऐड हुए हैं। ओके, सो इंश्योर कैपेसिटी इंटरनल, इसको चेक करते हैं क्या है ये। सो मीन कैपेसिटी, तो इसको जानने के लिए हमें जाना होगा पीछे। हम आते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट में, और ये क्या दे रहे हैं, साइज +1, यानी जो एलिमेंट आया है जो करंट साइज है वो मान के चलें एक बढ़ा दो, यानी कि एक एलिमेंट बढ़ने वाला है और इसको ये चेक करना चाह रहे हैं। तो मिनिमम साइज निकालते हैं यहाँ पे। और ये मिनिमम कैपेसिटी, लेट्स सपोज अगर ऑलरेडी 4 एलिमेंट आप में है और आप पांचवा एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हो तो ये मिनिमम कैपेसिटी 5 होगी, जिसको ये इंश्योर करना चाह रहे हैं। एलिमेंट डेटा जो कि क्लास लेवल डेटा है, यानी कि 4 एलिमेंट यहाँ पर है, पांचवें एलिमेंट की साइज है यानी मिनिमम कैपेसिटी इज 5। सो ये इंटरनल है कैलकुलेट कैपेसिटी। देखते हैं कैलकुलेट मेथड करता क्या है। कैलकुलेट यहाँ पर आया, उसने डेटा एलिमेंट लिया डिफ़ॉल्ट, अगर डेटा एलिमेंट इज नॉट इम्पटी, अगर इम्पटी होता तो ये रिटर्न करता। और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी कॉमा मिनिमम कैपेसिटी। बट एक्चुअली हमारे केस में ये ऑलरेडी 4 ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्टली मिनिमम कैपेसिटी यानी 5 रिटर्न कर देंगे इस मेथड को। अगर वो नहीं होता तो ये मेथड कैलकुलेट करके मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है 10, और मिनिमम कैपेसिटी आप पहला एलिमेंट देते तो 5,1, या मैक्स देता 5 तो वो रिटर्न होता 5 और वो इंश्योर के लिए चला जाता। लेकिन हमारे केस में क्या है कि फिफ्थ एलिमेंट आया यानी कि पांचवा, यानी कि 5 और इसके पास आ गया। इसको देखते हैं ये क्या करता है। 5 इनका क्लास लेवल वेरिएबल है मोड काउंट। ये एक्चुअली फेल फास्ट और फेल सेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मोड काउंट एक्चुअली डिटेक्ट करता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुए आपके एरे लिस्ट में। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस वो है जिससे कि आप एरे लिस्ट के अंदर जो उसका ऑब्जेक्ट एरे है उसकी साइज को आप बढ़ा रहे हो, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस में काउंट करते हैं। इसलिए जैसे ही आप इंश्योर कैपेसिटी के लिए आते हो तो ये आंख बंद करके इसको बढ़ा देते हैं एक, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इज गोइंग टू हैपन, मे नॉट बट मे।
So minimum capacity, that is the 5 minus element data dot length, यानी currently अगर 4 है तो 5 minus 4 is greater than 0, that is 1, yes is greater than 0. अगर वो बड़ा है तो ये ग्रो मेथड काम करेगा और ये इसको जाके इंक्रीज कर देगा. ग्रो मेथड पे अगर एक नज़र डालना चाहें तो क्या है, मिनिमम कैपेसिटी, फिर ओल्ड कैपेसिटी में क्या 4 आ गया आपका पहले से लेंथ, न्यू कैपेसिटी दैट मीन ओल्ड 4 प्लस ओल्ड कैपेसिटी, फाइंड राइट शिफ्ट 1. तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका डिवाइड कर दो और जो इंटीजर पार्ट होगा डिवाइड का वही इसका रिजल्टेंट वैल्यू होता है. जैसे अगर आपके पास 5 है और राइट शिफ्ट हैंड ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो 1 के साथ, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हो तो 2.5 आता है. सो जो 2 है वही इसका रिजल्ट होगा. अगर आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उसके साथ ये ऑपरेटर लगा है विद द 1 राइट हैंड साइड, सो वो इसका डेसिमल पार्ट देता है. तो ओल्ड कैपेसिटी हमारा 4 है तो वो आएगा 2. सो ओल्ड कितना है 4 प्लस 2 कितना हुआ 6. तो न्यू कैपेसिटी विल गोइंग टू बिकम 6. सो 6 minus 5 that is 1 is greater than 0. तो ये तो रिटर्न करेगा नहीं, ये आ जाएंगे यहाँ पर. सो 6 माइनस मैक्स एरे साइज. अब मैक्स एरे साइज की वैल्यू आप देखो कितना ज़्यादा है और वो बड़ी है नहीं, तो ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी. सो ये सीधे जाएंगे एलिमेंट लेंगे, न्यू कैपेसिटी लेंगे, न्यू कैपेसिटी कितनी है 6, और ये कॉपी करके एलिमेंट डेटा यानी कि क्लास लेवल पर ये एरे जो कि पहले 4 साइज का था, इस मेथड की वजह से ये जाएगा रीसाइज होगा और ये लेंथ हो जाएगी 6 और उसमें पुराने डेटा जो है वो भी कॉपी हो जाएंगे. इस तरीके से ये ग्रो मेथड काम करता है. अब हम देखते हैं ग्रो मेथड के बाद हमारे पास क्या बचता है. इंश्योर कैपेसिटी हमने देख ली, हमने ये भी देख लिया, इंश्योर कैपेसिटी देख ली. अब लगता है मुझे सर्च करना पड़ेगा मेरा ऐड मेथड क्योंकि वो खो गया है. सॉरी यार, ऐड मेथड. इंश्योर कैपेसिटी होने के बाद एक्चुअली हमने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, हमने एलिमेंट को ऐड नहीं करा है, हमने रीसाइज करा है न्यू साइज के एरे में. अगर ये कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, अगर बफर साइज अवेलेबल है तो वो ऑटोमेटिकली जाके उसमें ऐड हो जाएगा, रीसाइज नहीं होगा. फिर एलिमेंट साइज प्लस प्लस, सो जो करंट साइज है उसको एक इंक्रीमेंट करके इन्होंने ऐड कर दिया और ट्रू रिटर्न कर दिया. आप ध्यान से देखो ये रिटर्न ट्रू जो कि परमानेंट कांस्टेंट वैल्यू है. तो ऐड मेथड बुलियन टाइप का है, ये हमेशा रिटर्न ट्रू ही करता है, फॉल्स कभी करता ही नहीं है. सॉरी. सो एलिमेंट डेटा ऐड हो गया, साइज कैश हो गई. तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऐड मेथड की, दैट इज डिपेंड्स, दैट कैन बी बिगो 1 एंड दैट कैन बी बिगो n. वाई? बिकॉज ओल्ड कैपेसिटी अपने थ्रेशोल्ड के पास पहुंच गई तो ये कॉपी मेथड जो आपने देखा था एरे कॉपी, वो उसको पूरे को कॉपी करेगा और फिर कॉपी करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो बिगो एन है ओल्ड साइज के बराबर, और फिर उसके बाद आपका एलिमेंट ऐड हो रहा है. तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दैट. ओके. एक और ऐड मेथड है हमारे पास जिसका नाम है हमारे पास इंडेक्स एलिमेंट. सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, रेंज चेक फॉर ऐड. रेंज चेक की जाती है, वैलिड रेंज आप दे रहे हो या नहीं. हो सकता है आप एरे के अपर लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हो या लोअर लिमिट से भी नीचे जा रहे हो माइनस में, तो वो एरर थ्रो कर देते हैं. फिर उसके बाद इंश्योर कैपेसिटी इंटरनल, ये हमने चेक कर लिया है. फिर उसके बाद ये इसको कॉपी करते हैं और फिर आपका जो एलिमेंट डेटा है उस इंडेक्स पर जाके पेस्ट करते हैं, डेटा सेव होता है. दिस वे दे आर वर्किंग. सो इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज विल बी गोइंग टू बिकम बिगो एन. एन इज द current length of array list. Okay. नाउ रिमूव की बात हम बाद में करेंगे, पहले ऐड पे बात करते हैं. ऐड इसको तो हमने देख लिया, तो हम क्या करते हैं कुछ एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं. सो लेट्स ऐड द 3 एलिमेंट. हाउ इट्स बिहेविंग 14 एंड 30. आगे एरे लिस्ट को अगर आपको प्रिंट करना है, मैं जावा 8 का इस्तेमाल कर रहा हूँ. स्ट्रीम एपीआई लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच
and my element will be element. It's not required. Let's see how it is working. 12, 13, 14. We got it. अब हम इस्तेमाल करेंगे लिस्ट डॉट ऐड और ये इंडेक्स नंबर मैं देता हूँ 1 यानी कि मिडिल वाला जो एलिमेंट है मुझे उसको चेंज करना है. Now again I am going to copy that one and paste that one. Now let's see. 12, 13, 14. This is the top 3. Now 12, 10, 13, 14. This is the next new 4 element here which is get saved. So this way we can see that कि यहाँ पर हमारा जो पुराने एलिमेंट है वो तो है ही, जो हमने रिप्लेस करा है वो एरे कॉपी मेथड की वजह से ये शिफ्ट हो गए इधर, साइज इंक्रीज हो गई और जीरो इंडेक्स पर जो पहले 13 था अभी क्या है 0 है. So this way add method is working fine. So thank you guys. Subscribe this channel for the next upcoming videos for complete your array list. Thank you. Bye bye.